औरंगाबाद ज़िले के अंदर, औरंगाबाद शहर के अंदर कौन सी जमात है जो आवाम की खिदमत कर रही है, कौन सी जमात है जो हर मुद्दे के ऊपर जो तो आवाम के बीच में खड़ी है और उनके मामले सॉल्व कर रही है। अगर औरंगाबाद ज़िले की, औरंगाबाद शहर की बात करें तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत से यहाँ पर मेहनत कर रही है। आज हाजी इसाक साहब ने इस बस्ती में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है। इसके पीछे मकसद ये है कि हमारी माँ बहनों को, ख़वातीन को गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा पहुंचना चाहिए। हाजी इसाक साहब इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मैं पार्टी के ज़िम्मेदार की हैसियत से उनका इस्तक़बाल भी करता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं। किरारपुरे के हाजी इसाक साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो तो वक्तन जो है तो यहाँ पर किरारपुरा और रहमानिया कॉलोनी के अंदर जो तो इस तरीके के कैंप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, कभी मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, कभी इलेक्शन कार्ड की मुहिम का जो है तो उन्होंने आगाज़ करते रहते हैं, कभी इस तरीके की हमारी माओ बहनों के लिए जो है तो एक अच्छा सा कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो मैं हाजी इसाक साहब को मुबारकबाद देता हूँ। कभी आधार कार्ड, कभी राशन कार्ड, कभी मेडिकल कैंप और आज ख़ास तौर से ख़वातीन के तिब्बती मसाइल को लेकर उन्होंने यहाँ पर एक कैंप रखा है। अभी तक ये इसाक हाजी साहब की एक्टिविटीज़ से हमारे दूसरे ज़िम्मेदारों ने सबक लेना चाहिए और मैं बहैसियत शहर सदर इंशाअल्लाह इम्तियाज़ साहब के आदेश पर, डॉक्टर गफ़ार क़ादरी साहब के आदेश पर बहुत जल्द हर इलाके में हम कोशिश करेंगे कि मेडिकल कैंप किया जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से वार्ड नंबर 42 किरारपुरे के अंदर एक कैंप, मेडिकल कैंप रखा गया था। ये सिर्फ लेडीज़ का और बच्चों का था। ये आप ही का एक सवाल था जो 10 अक्टूबर को हमने राम मंदिर के सामने कैंप लिया था कि भाई इतना बड़ा एरिया है, तो उस टाइम पे हमारे गफ़ार क़ादरी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा था कि आपको हर वक्त में कैंप मिलेगा महीने डेढ़, तो 1-1.5 महीने के बाद में हमने एक कैंप लिया और आपके माध्यम से हर महीने 1.5 महीने में हम वादा करते हैं कि हर महीने 1.5 महीने में और एक कैंप लेंगे। और एक ऐसा कुछ एक स्कीम भी ला रहे हैं हम लोग महानगर पालिका से, हमने बात की है वहाँ के अधिकारी से। अब कुछ दिनों में मैं शहर अध्यक्ष और हमारे डॉक्टर गफ़ार क़ादरी साहब के साथ में जाके उनसे चर्चा करेंगे कि एक अच्छे से एक प्रोग्राम आने वाला है। तो कहीं ना कहीं हम हमारे पहले किरारपुरे के आवाम को फ़ायदा देना चाह रहे हैं, उसके बाद पूरे शहर को।
सर हम देख रहे हैं किराड़पुरे के अंदर हिमायत में एक बहुत बड़ा काम कर रही है गरीबों के अंदर, क्या कहेंगे? इलेक्शन की तैयारियां हैं या संगठन को मजबूत करना है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? आज हाजी इसाक साहब ने इस बस्ती में गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि घर की माता सुरक्षित रहे तो घर सुरक्षित रहेगा। तो औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है। इसके पीछे मकसद ये है कि हमारी माँ बहनों को, ख़वातीन को गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा पहुंचना चाहिए। हाजी इसाक साहब इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मैं पार्टी के ज़िम्मेदार की हैसियत से उनका इस्तक़बाल भी करता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं। रही बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हर चीज़ को वोटों की गिनती में नहीं देखा। मजलिस मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज़ है और जहाँ जहाँ मुमकिन होता है वहाँ खिदमत अंजाम देती है। बहरहाल हाजी इसाक साहब इससे पहले भी करते थे और इंशाअल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। मैं इस काम की सराहना करते हुए इसाक साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये काम आइंदा भी जारी रहे। शुक्रिया। सवाल है सर, एक मज़ाहिया सवाल है सर, आपने इससे पहले कहा था कि मेरे आसपास जो लोग घूमते हैं इच्छुक उम्मीदवार है, चलो बहाने से लोग जमा हो जाते हैं। अब जिला सदर अपॉइंटमेंट हो गए, शहर सदर अपॉइंटमेंट हो गए, अब शायद थोड़ा भीड़ में इजाफा होंगे कि भीड़ बढ़ी आएगी। क्या इच्छुक क्या इच्छुक उम्मीदवार आपके आसपास घूमते थे, आप बोलते नहीं, वो बात कैसी थी, इलेक्शन का जो मुद्दत है ना वो आगे बढ़ते जा रही और जो इलेक्शन में उम्मीदवार बनने का ख्वाहिशमंद होता है वो तो कोशिश करेगा ना भाई। तो मैंने हंसते हुए मजाक से कहा था कि इलेक्शन की जो मुद्दत है उसमें मज़ीद इजाफा होगा तो कुछ चंद दिनों के हमारे भाव में इजाफा होगा। जिला सदर पे बन के शायद इधर पर पब्लिक बैटिंग ऐसा लगता है। बैटिंग क्या सब मिलजुल के काम करेंगे इंशाल्लाह। कोई बात है क्या? मैं हमारे किराड़पुरे के हाजी इसाक साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो तो वक्तन जो है तो यहाँ पर किराड़पुरा रहमानिया कॉलोनी के अंदर जो तो इस तरीके के कैंप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। कभी मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, कभी इलेक्शन कार्ड की मुहिम का जो है तो उन्होंने आगाज़ करते रहते हैं, कभी इस तरीके की हमारी माओ बहनों के लिए जो है तो एक अच्छा सा कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो मैं हाजी इसाक साहब को मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही में हमारे शहर सदर जनाब शारिक नजबंदी साहब को भी ये बात कहता हूँ कि इसी तरीके के कैंप्स अपने शहर के अंदर और भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लिए जाए तो आवाम को इससे बहुत अच्छी जो है तो सहूलत मिलेगी। मैं समझता हूँ सर, जिले पे जिस तरह आप दौरे कर रहे हैं, एक जंगी दौरे कर रहे हैं, क्या माना जाएगा खाजा साहब की तैयारी में जुटे लग गए? नहीं साहब, हमारे को एक जिम्मेदारी दी जमात ने, तो जमात ने जब हमको जिम्मेदारी दी तो जिम्मेदारी का फ़र्ज अदा करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले वक्त के अंदर किस तरीके से हम लोग ZP के इलेक्शन लड़े, किस तरीके से हम लोग पंचायत समिति के इलेक्शन लड़े, किस तरीके से आने वाले वक्त के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खुलदाबाद के अंदर नगर अध्यक्ष बने, गंगापुर के अंदर नगर अध्यक्ष बने, कन्नड़ के अंदर बने, इसके लिए हम लोग जो है तो कोशिश कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। आपने इतने नाम गिना दिए साहब के, सब पार्टियों को सुपड़ा साहब दिखाई दे रहा है। नहीं, सुपड़ा साहब तो ऑलरेडी हो चुका ना, है कहाँ, कौन सी जमात है औरंगाबाद ज़िले के अंदर, औरंगाबाद शहर के अंदर कौन सी जमात है जो आवाम की खिदमत कर रही है, कौन सी जमात है जो हर मुद्दे के ऊपर जो तो आवाम के बीच में खड़ी है और उनके मामले सॉल्व कर रही है। अगर औरंगाबाद ज़िले की, औरंगाबाद शहर की बात करें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत से यहाँ पर मेहनत कर रही है। आपको दोबारा शहर अध्यक्ष दिया गया है, चर्चा चढ़ी थी कि शायद दोबारा न मिले, लेकिन दोबारा मिल गया, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? वो जो चर्चा चल रही थी कि दोबारा ना मिले, वो पत्रकारों की उपज थी। कुछ पत्रकार चाह रहे थे कि ना मिले। बहरहाल आज यहाँ पर हाजी इसाक साहब ने कैंप रखा है। हाजी इसाक साहब कार्यकाल में रहते हुए भी और अब कार्यकाल ख़त्म होने के बावजूद भी पिछले 2-2.5 सालों से मुसलसल अपने वार्ड के आवाम की खिदमत में लगे हैं। कभी आधार कार्ड, कभी राशन कार्ड, कभी मेडिकल कैंप और आज ख़ास तौर से ख़वातीन के तिब्बी मसाइल को लेकर उन्होंने यहाँ पर एक कैंप रखा है। अभी तकरीबन 2 घंटे के अंदर 300 से ज़्यादा लोगों ने अपना इस कैंप से इस्तेफ़ादा हासिल किया है। मैं इसके लिए हाजी इसाक साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो मुसलसल लगे हुए हैं। मजलिस का जो मिशन है अवाम की खिदमत का, उसको आगे बढ़ाकर ले चल रहे हैं। सर, आप शहर पे हैं, हम देखते हैं कि किराड़पुरे में सबसे ज़्यादा कैंप चलते हैं, बाकी एरिया में कम देखे जाते हैं, क्या कहेंगे आप शहर पे? आप कुछ बोलेंगे? ये इसाक हाजी साहब की एक्टिविटीज़ से हमारे दूसरे जिम्मेदारों ने सबक लेना चाहिए और मैं बहैसियत शहर सदर इंशाअल्लाह इम्तियाज़ साहब के आदेश पर, डॉक्टर गफ़ार क़ादरी साहब के आदेश पर बहुत जल्द हर इलाके में हम कोशिश करेंगे कि मेडिकल कैंप किया जाए। सर, आप
आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से वार्ड नंबर 42 किराड़पुरे के अंदर एक कैंप मेडिकल कैंप रखा गया था। ये सिर्फ लेडीज़ का और बच्चों का था। ये आप ही का एक सवाल था जो 10 अक्टूबर को हमने राम मंदिर के सामने एक कैंप लिया था कि भाई इतना बड़ा एरिया है, तो उस टाइम पे हमारे गफ्फार कादिर साहब और इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा था कि आपको हर वक्त में कैंप मिलेगा महीने डेढ़, तो 1.5 महीने के बाद में हमने एक कैंप लिया और आपके माध्यम से हर महीने 1.5 महीने में हम वादा करते हैं कि हर महीने 1.5 महीने में और एक कैंप लेंगे। और एक ऐसा कुछ एक स्कीम भी ला रहे हैं हम लोग महानगर पालिका से, हमने बात की है वहाँ के अधिकारी से। अब कुछ दिनों में मैं शहर अध्यक्ष और हमारे डॉक्टर गफ्फार कादिर साहब के साथ में जाके उनसे चर्चा करेंगे कि एक अच्छे से एक प्रोग्राम आने वाला है। और अभी वो नहीं बोल सकते हम, क्योंकि आप भी बोले तो और दूसरे भी आप खुद दूसरों को बोलेंगे ये ऐसा है करके, तो कहीं ना कहीं हम हमारे पहले किराड़पुरे के आवाम को फ़ायदा देना चाह रहे हैं, उसके बाद पूरे शहर को। वो तो कैंप जन्मदिन का सालगिरह का जन्मदिन था। हाँ कैंप, हाँ वो सालगिरह कैंप था। मतलब सालगिरह का टाइम पूछा था मैंने कि सालगिरह बार-बार होना चाहिए। तो सालगिरह उनकी बार बार ही होंगी। हम ये ऐसा समझो कि सालगिरह कर रहे करके हम भी ये क्या कैंप का मसला। आपको एक नंबर देते हैं, वो कंसर्न प्रोग्राम ऑफिसर है, उनको बोल देते हैं कि एरिया में रख लेगा। हाँ, डॉक्टर 50 करके ये आज इधर से खड़ा चेक करो। 5 साल की ला दो, तुम लोग घर पे जाओ, तुम आ रहे हैं नहीं मोबाइल तुम्हारा वहाँ क्यों खड़े घर पे सुबह शाम लेना है, और टॉनिक भी 5-5 ml सुबह शाम लेना है। क्या बताने के दवा दे रहे हैं। गीले कपड़े में तोड़ने दीजिए आपको और नहा लिया कपड़े पहन वजन और इसकी हाइट चेक करा, सामने से गोले लेना। ले लेंगे
जमा कर ले रहे क्या? हाँ। दो ml दीजिए 2 टाइम। मैं पहले सीजन और टैबलेट लेंगे वो बोलिए खाते हैं। खाना खाने के बाद और ये रात में चपाती खानी। बीपी की हो? बीपी क्या लिखे हुए थे कितना? ये दिया तुमको घाटी में जाने।